नमस्कार साथियों, मैं रामावतार जांगीड़ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विषय है अपठित अवबोधनम, यानी कि अपठित गद्यांश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड क्लास के लिए और ये लगभग 8 नंबर का ये सवाल अपने आता है। तो आज हम इसकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गद्यांशम नंबर 1, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानां उत्तरान् लिखत। यानी कि नीचे कुछ गद्यांश दिए हुए हैं, 2 गद्यांश आएंगे, तो इन गद्यांश के आधार पर हमें उत्तर देना है। जीवने परिश्रम अभ्यास च आवश्यको। जीवन में परिश्रम और अभ्यास आवश्यक हैं। परिश्रमेण एव सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। परिश्रम के द्वारा ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, अर्थात सफल होते हैं। अभ्यासेन जनाः कार्ये निपुणाः भवन्ति। अभ्यास के द्वारा लोग कार्य में निपुण होते हैं। एकदा एकः नृपः आसीत्। एक बार एक राजा था। तस्य राज्य एकः शत्रु आक्रमणम अकरोत्। उस राज्य पर एक शत्रु ने आक्रमण किया। शत्रु सेना विजयी अभवत। शत्रु की सेना विजयी हुई। पराजितः नृपः तत् पलायितः। पराजित हुआ राजा वहाँ से भाग गया। सह एकस्याम गुहायाम। वह राजा किसी एक गुफा में अंतर्हितो भूत्वा वहाँ छुप कर के स्वप्राणान अरक्षत, अपने प्राणों की रक्षा की। एकदा सः अतीव निराशः आसीत्। एक बार वह बहुत ही अत्यधिक निराश हो गया। तदेव तत्र स एकम पिपीलिकाम अपश्यत। तभी वहाँ उसने एक चिंटी को देखा। यानी कि राजा था, किसी शत्रु सेना से पराजित हो गया और वो अत्यधिक निराश हुआ, और निराश हुआ, बड़ा दुखी हुआ, तो उसने एक चिंटी को देखा। सा भीतिम आरोढ़ुम प्रयत्नम करोति स्म। वे दीवार पर चढ़ने के लिए प्रयत्न यानी प्रयास करती थी, किंतु लेकिन अधः अपतन, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। यानी कि चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती, इस प्रकार बार बार उसका कर्म होता है। सा भीतिम आरूढ़ो प्रयत्नम करोति स्म। वह चिंटी दीवार पर चढ़ने के लिए प्रयास करती थी, किंतु अधः अपतन, लेकिन नीचे गिर जाती है। सा पिपीलिका न एक बारम प्रयासम अकरोत्। उस चिंटी ने केवल एक बार प्रयास किया, पुनः पुनः अधश्च अपतन, और बार बार नीचे गिर जाती है। यानी कि जितनी बार ऊपर चढ़ती उतनी बार नीचे गिरती है, बार बार प्रयास करती है। अंते निरंतर प्रयासेन, और अंत में निरंतर अभ्यासेन च, और अभ्यास से, यानी कि बार बार उस चिंटी के प्रयास से और अभ्यास से सा भीतिम आरूढ़ सफला जाता। वे दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाती है, यानी कि उस दीवार के ऊपर वो चढ़ जाती है। ततः तत् दृष्ट्वा नृप अपि स्वयं मनसि निश्चयम अकरोत्। उसके बाद उस चिंटी के दृश्य को देखकर राजा भी अपने मन में निश्चय किया कि यदि स अपि, यदि वे बार बार वारम प्रयत्न करिष्यति, यानी कि राजा अगर बार बार प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, तदा सह, तब वह अवश्य में जीष्यति, निश्चित ही वे जीत लेगा, ये जीत जाएगा। सह तस्य शत्रु उपरि पुनः आक्रमणम अकरोत्। उस राजा ने उस शत्रु के ऊपर एक बार फिर आक्रमण किया। अंत च विजयी अभवत्, और अंत में विजयी हुआ। एवमेव यदि वयमपि सदा परिश्रमम। इसी प्रकार हम सभी यदि रोजाना या सदा परिश्रम को बार बार अभ्यासम च करिष्यामः, और अभ्यास करेंगे, परिश्रम और बार बार अभ्यास करेंगे, तभी तो अवश्यम सफला भविष्यामः, अवश्य ही सफल होंगे। यतो ही, और कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यम करने से ही सफलता प्राप्त होती है, इच्छा प्रकट करने से मनोरथ प्राप्त नहीं होते हैं।
अर्थात इस गद्य का सारांश ये हो गया कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और प्रयास करने से सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे बैठ करके अगर हम इच्छाएं प्रकट करते हैं कि मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, तो ऐसे ही कबूली पुलाव सोचने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। तो ये गद्यांश था मेहनत के ऊपर, परिश्रम के ऊपर, जो एक राजा के माध्यम से और शत्रु सेना के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया गया था, जो परिश्रम के ऊपर था। और इसमें जो सारांश जो एक लाइन के रूप में दिया गया है वो है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ने मनोरथे। उद्यमेन, उद्यम से ही सभी कार्य सफल होते हैं, मनोरथ करने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। इसके उत्तर देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दी केचन प्रश्न द्वयम, कोई दो प्रश्न। जैसे पहला क्वेश्चन आएगा इसमें, ये जो एक पद वाला, केन सर्वाणी कार्याणि सिद्ध्यन्ति, किस प्रकार से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। उद्यमेन, उद्यम से, उद्यम करने से कार्य सफल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, का विजय अभवत, कौन विजय हुआ, कौन विजय हुई। शत्रु सेना, शत्रु की सेना विजय हुई। ग नृपः गुहायाम काम अपश्यद, राजा ने गुफा में क्या देखा। पिपीलिकाम, चिंटी को देखा। पूर्ण वाक्येन उत्तरत केचन द्वय प्रश्न, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए, कोई दो प्रश्न। पिपीलिका किम करोति स्म, पिपीलिका क्या करती थी। पिपीलिका भीतिम आरूढ़ुम प्रयत्नम करोति स्म, पिपीलिका यानी चिंटी भित्ति दीवार पर आरूढ़ में चढ़ने के लिए प्रयास करती थी। नृपः किम, निश्चय में करो, राजा ने क्या निश्चय किया। नृपः निश्चय में करोत, राजा ने निश्चय किया कि यत यदि से अपि वारम वारम प्रयत्न करिष्यति, यदि बार बार प्रयत्न करेगा, तदा सह अवश्य में जयष्यति, निश्चित ही वह विजयी होगा। तो इस प्रकार वो निश्चय करता है। तो नृपः निश्चय में करोत। वयम कथम सफला भविष्यामः, हम कैसे सफल होंगे। वयम सदा परिश्रमं पुनः पुनः अभ्यासम च करिष्यामः, हम सभी हमेशा परिश्रम और बार बार अभ्यास करेंगे, तरहि अवश्यम सफला भविष्यामः, तो निश्चित ही हम सब सफल होंगे। इस प्रकार ये हो जाएगा। अगला आता है, अस्य अनुच्छेदस्य अनुचितम समुचितम शीर्षकम लिखित। इस शीर्षक का, इस गद्य जो पढ़ा है, अनुच्छेद पढ़ा है, उसका शीर्षक क्या है। उद्यमस्य महत्वम, उद्यम का महत्व, श्रमस्य महत्व, श्रम का महत्व, और परिश्रमस्य महत्वम, परिश्रम का महत्व। चौथा क्वेश्चन आता है, निर्देशानुसारम उत्तरत केचन प्रश्न द्वयम, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, यानी कि भाषिक कार्य से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, उद्यम करने से कार्य सफल होते हैं, मनोरथ करने से नहीं। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। सिद्ध्यन्ति, अतीव निरासः, अत्यत्र विशेषण पदम किम, ध्यान रखना है, पहला पद विशेषण, दूसरा उसका विशेष्य होता है, तो अतीव इसमें विशेषण हो जाएगा, निराश उसका विशेष्य हो जाएगा। उद्यम इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम, उद्यम का पर्याय पद क्या है। जो परिश्रम है, या श्रम है, या परिश्रम। तस्य राज्य एक शत्रु आक्रमण करो, उसके राज्य में एक शत्रु आक्रमण किया। अस्मिन् वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है। तस्य ये सर्वनाम शब्द है जो कि कर्ता के स्थान प्रयुक्त होता है, तो यह शत्रु जो है वो कर्तृपद हो जाएगा। दूसरा है अधोलिखित गद्यांश संपठित्वा, सेम वही है। युधिष्ठिरः यदा वन गमनार्थम प्रस्थितः, जब युधिष्ठिर वन जाने के लिए प्रस्थान किया, तदा एक कुक्कुरपि तेन सह चलत, उनके साथ एक कुत्ता भी साथ चला। हिमालय से यात्रायाम, हिमालय की यात्रा में, अपि स तेन स एव आसीत्, और हिमालय की यात्रा करते भी ये कुत्ता जो था उनके साथ में था। हिमालय अग्रतः, हिमालय से आगे, गमने जाने पर, हिमपात आरभतः, हिमालय में ऊपर चढ़ने पर हिमालय की जो हिमपाती बर्फ वो गिरने लगी। पांडवानाम गति च अवरुद्ध अभवत, और पांडवों की गति अवरुद्ध हो गई, धीरे धीरे कम हो गई। यानी जैसे जैसे ऊपर चढ़े
तो हिमपात गिरने लगा और पांडव वहाँ पे रुकने लगे, उनकी गति रुक गई, धीरे धीरे चलने लगे। किंचित अग्रे, थोड़ा आगे, कुछ एक समय के बाद आगे, गत्वा जाकर के द्रौपदी पतिता, द्रौपदी गिर गई, पंचतत्वम च गता, और पंचतत्वों में विलीन हो गई। यानी थोड़ा आगे जाने पर जो द्रौपदी थी वो पंचतत्वों में विलीन हो गई। मार्ग में सहदेव नकुल अर्जुन भीम च एकैकम कृत्वा पतिता पंचतत्वम च गता, और मार्ग में सहदेव नकुल अर्जुन भीम एक एक करके गिर गए और पंचतत्वों में विलीन हो गए। युधिष्ठिर अग्र चलत इसमें, और युधिष्ठिर आगे चलता था। किंचित दूरे, थोड़ी दूर पर, प्राप्ते देवलोकात एव एक रथ अवतारत है। किंचित दूरी पर, थोड़ी सी दूरी पर देवलोक से एक रथ अवतरित हुआ। तस्मात् अवतरी इंद्र, उस रथ से उतरकर इंद्र समक्षम आगच्छत, इंद्र के समक्ष आ गया। युधिष्ठिरम च सशरीरम स्वर्गम गंतुम अकथयत, और युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग में जाने के लिए कहा। यानी कि वो रथ आया और युधिष्ठिर से कहा कि इसमें बैठो और आप सशरीर स्वर्ग में जाओ, जाने का कहा। युधिष्ठिर उदतरत, युधिष्ठिर उसके चढ़ा। अहम कुक्कुरम त्यक्त्वा स्वर्गम गंतुम न इच्छामि, मैं, युधिष्ठिर ने उस सारथी से, रथ वाले से कहा, मैं कुत्ते को त्याग करके, अहम कुक्कुरम त्यक्त्वा, मैं कुत्ते को त्याग करके स्वर्गम गंतुम न इच्छामि, स्वर्ग में नहीं जाना चाहता हूँ। एतत् श्रुत्वा, ये सुनकर के, कुक्कुर आत्मन वास्तविक स्वरूपम प्रकटितवान, इस सुनकर के कुत्ते ने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। सह वस्तुते यमराज आसीत, वे वास्तव में यमराज ही था। सह युधिष्ठिराय साधुवादान अयच्छत, और उसने युधिष्ठिर के लिए साधुवाद दिया। एक पदेन उत्तरत केचन प्रश्न द्वयम, कोई दो प्रश्न को उत्तर देना है एक पद में। तो पहला क्वेश्चन आता है अपना, युधिष्ठिरेण सह कह अचलत, युधिष्ठिर के साथ कौन चला। कुकुरः हिमपातेन केसाम गति अवरुद्धा भवत, हिमपात से किन की गति अवरुद्ध हो गई। केसामिन किन की, पांडवाना, पांडवों की गति जो है वो अवरुद्ध हो गई थी बर्फ गिरने के कारण से। कह अग्रे वसति स्म, कह अग्रे चलती स्म, कौन आगे चल रहा था, युधिष्ठिर। पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत केचन प्रश्न, दो प्रश्नों के उत्तर हमें देना है पूर्ण वाक्य में। मार्गे के पंच तत्वम गता, मार्ग में कौन पांच तत्वों में विलीन हो गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मार्गे द्रौपदी सहदेव नकुल अर्जुन भीम च एकैकम कृत्वा पतिता पंचतत्वम च गता, इन पांचों को द्रौपदी सहदेव नकुल अर्जुन भीम ये एक एक करके घिरे और पंचतत्वों में विलीन हो गए। तो इस प्रकार पंचतत्वों में 5-6 जने विलीन हो गए थे, 5 जने। अगला क्वेश्चन आता है, युधिष्ठिर इंद्रम किम उद्धरत, युधिष्ठिर ने इंद्र को क्या उत्तर दिया। युधिष्ठिर इंद्रम उद्धरत अहम कुकुरम त्यक्त्वा स्वर्गम गंतुम न इच्छामि, मैं कुत्ते को त्याग करके स्वर्ग के लिए नहीं जाना चाहता हूँ। यानी कि कुत्ता मेरे साथ ही चलेगा, मैं इसको छोड़ करके स्वर्ग में नहीं जाना चाहता हूँ, इस प्रकार का सवाल पूछते हैं। कुकुरः क आसीत, कुकुर कौन था। कुकुर वस्तुतः यमराज आसीत, कुकुर वस्तुतः वास्तव में यमराज ही था। अस्य अनुच्छेदस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, इस अनुच्छेद का अनुचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हो जाएगा धर्मराज युधिष्ठिर है, धर्मराज युधिष्ठिर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो भाष्य कार्य से संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है। निर्देशानुसार उत्तरत केचन प्रश्न तेनाम, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए किन प्रश्नों के। अचलित इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, अचलित जो क्रियापद है उसका क्रियापद क्या है, यानी कि कर्तृपद क्या है, उसका कर्ता कौन है। तो कुकुर है, कुत्ता उनके साथ चला। वास्तविकम स्वरूपम इत्यादि विशेष पदम किम, वास्तविक स्वरूप, तो इसके अंदर विशेष जो अपना हो जाएगा। स्वरूप कैसा था कि वास्तविक था, ठीक है। तो स्वरूप इसका विशेष हो जाएगा और वास्तविकम इसका हो जाएगा विशेषण। आरूह्य इत्यस्य किम विलोम पदम गद्या से प्रयुक्तम, आरूह्य जो पद है उसका विलोम पद क्या है।
आरोही का मतलब होता है चढ़ना, अवतीर्य उतरना। श्वानः इत्यस्य किम पर्यायपदम गद्यांश से प्रयुक्तम। श्वान जिसका अर्थ होता है कुत्ता, इसका पर्यायपद गद्यांश के अकॉर्डिंग क्या आया हुआ है, तो उसका आएगा कुक्कुरः। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई कुक्कुरः। श्वान, श्वान कुत्ते का जो पर्यायपद हो जाएगा। तो इस प्रकार ये गद्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।